22 नंबर पैराग्राफ देखेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। गार्निश का मतलब चमकीला या भड़कीला होता है और फ्लैश्ड मतलब होता है सन्नदे, बड़ी तेज़ी से गुजरना। एक चमकीला येलो स्पोर्ट्स कार हम लोगों के बगल से तेजी से गुजरा, सन्नदे गुजरा। ब्लारिंग इट्स हॉर्न, अपने हॉर्न को ब्लेयर करते हुए, ब्लारिंग मतलब बजाना, बजाते हुए। इन एन अनट्रिप्टेड ब्लास्ट, अनट्रिप्टेड यानी अनियंत्रित रूप से, यानी लगातार या निर्बाधित रूप से लगातार हॉर्न को बजाते हुए निकला। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और एक जवान आदमी अपने पहिए पर अपने गाड़ी से मुझे हाथ हिलाया। 23 नंबर व्हाट अ रूड मैन। देखिए, आप सेंटेंस को देखेंगे और लेटर को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट अ रूड मैन, क्या अभद्र आदमी है। हु वॉज दैट, कौन था। नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछे वह कौन था, बड़ा अभद्र आदमी था। 24 नंबर राइटर बोल रहा है, चैप कॉल्ड रतिराम, उसे रतिराम कहा जाता है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज अ माइन, मेरी तरह उसी मिनिस्ट्री में काम करता है। 25 नंबर आई सी, 25 नंबर पैराग्राफ, आई सी, नानू काका बोले। अच्छा 26 नंबर देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर। देखिए यहाँ से स्टोरी बदल रहा है, ठीक है, स्टोरी अब नया मोड़ ले रहा है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे और सेंटेंस को देखते जाएंगे, वर्ड को देखेंगे, लेटर को देखते जाएंगे। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। आई सैड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन। आई सैड मैंने कहा, यू नो तुम जानते हो, जस्ट टू मेक कंजर्वेशन सिर्फ सुरक्षा के संबंध में, संरक्षण के लिए। रतिराम कमिश्नर के रूप में, ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली जो कि एम्बेसडर राजदूत है के पास हिज गोइंग अपने जाने के संबंध में सम टॉक कुछ चर्चा थी। लेकिन दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, लेकिन वे लोग कहते हैं अब सब खत्म हो गया, यानी उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। गया तो किसी और काम से, लेकिन हो गया झगड़ा, लड़ाई हो गया होगा। 27 नंबर वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरिजन असाइनमेंट, नानू काका आस्क्ड। अब देखिए नानू काका के दिमाग में अब क्या क्या बात घूम रहा है। यहाँ से नानू काका को अब मुख्यमंत्री से मिलने का तजुर्बा मिल रहा है। नानू काका बोले तुम्हें इन फॉरिजन असाइनमेंट्स, यानी इन विदेशी कार्यों में से किसी एक पर तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है। 28 नंबर देखेंगे, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरिजन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी। कह रहा है ये जो फॉरिजन असाइनमेंट पर भेजा जाना इन द सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आता है या उसी कैटेगरी में होता है एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर, जैसे कि मानो मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू लेना। यानी इसका मतलब हुआ कि विदेशी कार्यों पर भेजा जाना मानो मुख्यमंत्री के साथ इंटरव्यू लेने जैसा है। अंकल आई सैड समवॉट अनकाइंडली, मैंने कठोरतापूर्वक, समवॉट अनकाइंडली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक या बेझिझक, बिना झिझक के। मैंने कहा अंकल इट टेक्स पुल, इसमें कड़ी मेहनत लगती है। किसमें, यानी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, इसलिए लेखक कह रहे हैं मनोहर मालवंकर। आई सैड समवॉट अनकाइंडली, मैंने कठोरतापूर्वक कहा अंकल इट्स टेक्सफुल, इसमें कड़ी मेहनत लगती है, इसमें खिंचाव लगता है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, कह रहा है रतिराम जो है सोहन लाल रतिराम का बेटा है। यू नो तुम जानते हो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में पार्टी बॉस है। ठीक है, कौन, सोहन लाल रतिराम।
उसी का बेटा है। नानू काका सेट अप विद अ जर्क। देखिए जो लाइन कलर किया हुआ है वो उस लाइन पे आप अच्छे से ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा आपको। अब नानू काका को क्या हुआ 29 नंबर में देखेंगे। नानू काका सेट अप विद अ जर्क। जर्क मतलब तलमलाकर। नानू काका तलमलाकर बैठे, उठ गए, तलमलाकर बैठे, उठे। What was that? वो क्या था? वो क्या था या ये क्या था? What did you say? क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम सन। सोहनलाल रतिराम सन यानी जो रतिराम है वो सोहनलाल का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितनी अचंभित बात है, कितनी असामान्य बात है। वेल अच्छा ठीक है। ही लेंड बैक इन हिज सीट। वह अपने सीट पर दोबारा बैठ गए, लेट गए। एंड और स्टार्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे लंबे समय तक घूरते रहे। कौन कह रहे सब बात? लेखक। लंबे समय तक घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, चलो अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? कह रहा तुम्हारे पास जोधपुर कॉलर वाली जोधपुर कोट है ना? हैवंट यू, है ना? गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम टाई टर्बन बांध सकते हो? नो, लेखक कहता है नहीं। वेल, ठीक है। आई हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर बांध दूंगा। अल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि, अल्दो का मतलब होता है हालांकि आई एम नो एक्सपर्ट, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बांधने में, फिर भी बांध दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। कह रहा कि यह टाई और कॉलर वाली जो बिजनेस है वो आजकल अच्छी नहीं चल रही है। ये बिजनेस आजकल यानी ये स्टाइल पुराना हो गया है। ये कौन सा स्टाइल? टाई और कॉलर वाला स्टाइल जो है ये अब पुराना हो गया, ये आजकल नहीं चल रहा है इस चीज़ का बिजनेस। लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं। आफ्टर यू चेंज करने के बाद वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। क्या यानी कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। 30 नंबर सी होम, किन से मिलेंगे? 31 नंबर वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, क्यों? लाला सोहनलाल से, ऑफ कोर्स, जरूर लाला सोहनलाल से मिलेंगे, नानू काका कह रहे हैं। अब 32 नंबर डू यू नो हिम एट ऑल, अब राइटर कह रहे हैं डू यू नो हिम एट ऑल, क्या तुम उस सबको जानते हो या उसे जानते हो? अब 33 नंबर नानू काका, ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड, नानू काका बोले बिल्कुल नहीं जानता हूं। अब 34 नंबर आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुर कोट पहना, चेंज किया। और अंकल नानू काका टाई अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, और अंकल नानू काका जो है मेरे सर के ऊपर एक विशाल, ह्यूज मतलब होता है विशाल, ऑरेंज कलर का टाई टर्बन बांध दिया, चारों ओर बांध दिया। यहाँ से नाटक शुरू हो गया मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ से अब ये नाटक है, ये सब क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। देखो क्या क्या कर रहा है नानू काका। अब आगे, एक्ट एज दाऊ यू वेयर माई एयर अ सॉर्ट ऑफ एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, कह रहा तुम्हें इस तरीका से एक्ट करना है। एज एक्ट दाऊ यू वेयर माई एयर अ सॉर्ट ऑफ एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, कह रहा तुम्हें इस तरीका से एक्ट करना है जैसे मानो तुम मेरे एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो। एक डिप्यूटी कमिश्नर होता है और एक एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर होता है, आप लोग जानते होंगे। तो कह रहा तुम्हें इस तरीका से एक्ट करना है जैसे मानो कि तुम मेरे डिप्यूटी कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो। अब आगे, ही कजन्ड मी, उसने मुझे वार्निंग दिया, उन्होंने मुझे वार्निंग दिया, किसने? नानू काका ने मुझे चेताया, वार्निंग दिया। एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, और इस तरह हम लोग लाला सोहनलाल के घर की ओर चल दिए। अब 35 नंबर देखते हैं। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस, अब कह रहे एक सेक्रेटरी जो कि बिल्कुल चमकदार उजले कपड़े में जो हम लोगों को रिसीव्ड किया।
and shoved us into a cool white room before he asked after our business very politely. उसके बाद कह रहा है और shoved us into a cool white room before he asked our business very politely. कह रहा और बहुत विनम्रतापूर्वक, very politely मतलब विनम्रतापूर्वक से उसने हमारे बिजनेस को, हमारे काम को पूछने से पहले, बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारे काम को पूछने से पहले उसने एक उजले कलर का ठंडा रूम दिखाया जहाँ पर रतिराम सोहन लाल आता है, रहता है, उस तरह वो रूम डायरेक्टली मुझे दिखा दिया। 36 नंबर, जस्ट ड्रॉप्ड इन कह रहा कि बस बात को रोकते हुए नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका सामान्य रूप में कहा, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, अ रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, कह रहा कि तुम जानते हो मैं दिल्ली से जमींदारों के सम्मेलन के लिए आया था, तुम जानते हो मैं दिल्ली से जमींदारों के सम्मेलन के लिए आया था, अरेदर ऑफिशियल गैदरिंग, जो कि अनौपचारिक सम्मेलन है। हम लोग गुप्त रूप से, अनौपचारिक का मतलब होता है गुप्त रूप से जमींदारों का सम्मेलन होना, जमींदार लोग इकट्ठे होते हैं वो जहाँ पर, उसी को कहते हैं। यानी कि ये जो है औपचारिक नहीं बल्कि अरेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यानी कि औपचारिक नहीं बल्कि एक अनौपचारिक सम्मेलन है, ठीक है। उस सम्मेलन में, जमींदारों के सम्मेलन में मैं यहाँ आया था, तुम जानते हो ना। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, कह रहा कि अभी, सिंस मतलब अभी, वी जमींदार्स हम जमींदार लोग, आर नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल भी, प्रिय आजकल बिल्कुल भी फेमस नहीं है, प्रिय नहीं है। हम लोग जमींदार लोगों को अब ज़्यादा लोग नहीं जानता है। पॉपुलर मतलब क्या होता है, फेमस, प्रिय। तो कह रहा हम लोग फेमस आजकल, अब हम जमींदार लोग बिल्कुल भी फेमस नहीं हैं। वीपी हैज आल्सो सेंट अ केबल, वीपी का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, हैज आल्सो सेंट अ केबल, तो यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है एक केबल, एक मैसेज, एक लेटर या एक तार, आल्सो सेंट यानी भेजा है, ही वॉन्ट्स टू मी, वह मुझसे मिलना चाहते हैं। आई बात समझ में, कह रहे कि वाइस यानी उपराष्ट्रपति जो है एक तार भेजा है, एक लेटर भेजा है और वह मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमोरो, लेकिन वह अंटिल टुमोरो यानी कल तक वॉशिंगटन से, वॉशिंगटन समझते हैं ना, अमेरिका, यानी वॉशिंगटन सिटी से कल तक तो वो आएंगे नहीं। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी, मैंने सोचा मैं, आई माइट वेल सी लाला जी, मैंने सोचा आई माइट एज वेल सी लाला जी कि हम लाला जी से मिलते हैं, एंड टेल हिम, और उन्हें कहते हैं, लाला जी यानी सोहन लाल से मिलते हैं, मिलना चाहिए। मैंने सोचा मुझे सोहन लाल से मिलना चाहिए और उन्हें कहेंगे व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, और उनसे कहेंगे, बोलेंगे कि हम जमींदार लोगों के एग्रीकल्चरल वोट के लिए क्या व्यवस्था किया है, व्हाट अरेंजमेंट, क्या व्यवस्था किया है सोहनलाल रतिराम, इसीलिए हम लोग सोहनलाल रतिराम से मिलने आए हैं। ये लाइन क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे तो स्टोरी कैसी लगी, ध्यान देंगे। पैराग्राफ 37 देखते हैं। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. अब यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए, ट्रेल्ड ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाना या धीरे धीरे रुक जाना। तो इसमें कह रहा है कि नानू काका sort of trailed off, यानी नानू काका अपने भाव को प्रकट करते करते, बोलते बोलते
अचानक से रुक जाते हैं। एंड आई कुड सी, और मैंने देखा कि ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन सेक्रेटरी। मैंने देखा कि उन्होंने या वह सेक्रेटरी के ऊपर अपना इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे थे, यानी सेक्रेटरी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट, जो विनम्र था, जो बस विनम्र था। कौन? सेक्रेटरी विनम्र था। एंड प्लेइंग इट सेफ, और सुरक्षित खेल रहा था या सुन रहा था उनकी बातों को, नानू काका के बातों को। लेकिन सेक्रेटरी को क्या मतलब है कि अगला कौन है नहीं है, उनका उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो सेक्रेटरी उस पर इम्प्रेस नहीं हुए, ठीक है, इम्प्रेशन नहीं हो पाए, और वो एकदम सुरक्षित खड़े होकर बस सुन रहा था। I'll have to see whether लाला जी फ्री, मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। द सेक्रेटरी सैड, सेक्रेटरी बोला कि मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री है या नहीं। ही सेल्डम सीज एर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अब सेक्रेटरी कह रहा है कि वह शायद बिना किसी पूर्व अपॉइंटमेंट के अलग से जो विजिटर आते हैं उनसे शायद ही मिलते हैं।